यह सभी सपना देखते हैं कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा, मैं उसके प्रति क्या रवैया रहेगा। हाँ, अगर जोड़े हो रहे हैं, वैवाहिक जीवन बन रहा है, तो वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा? क्या मुझे उस जीवन का, वैवाहिक जीवन का मुझे सुख मिलेगा? तो जीवन साथी और उससे संबंधित कुछ हम ज्योतिष से जान सकते हैं। कभी कभी कुछ क्लाइंट ये बोलते हैं कि हम वधू देखने जा रहे हैं, क्या देखना है हाथ में बताइए। अब वो देखने के लिए तो 3,000 चीज़ें हो सकती है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी उस पर्टिकुलर व्यक्ति का एक वो चॉइस होता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो वो पर्टिकुलर चीज़ देखने के लिए भी पूछने के लिए लोग आते हैं। तो अब अगर हम अगर हम अपना हाथ देखें पहले, तो हमारे हाथ में हमारी हार्ट लाइन बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। अगर हार्ट लाइन सुंदर बनी है तो सुंदर होगा। यदि हार्ट लाइन ऊपर की ओर चंद्रमा बना रही है, तो जैसा हम स्कूल में कभी कभी करते थे कि दोनों हाथों को जोड़कर और फिर वो चंद्रमा नुमा आकृति देखते थे। और ये बच्चों में ये वाला जो ज्योतिष का जो सिद्धांत है, काफ़ी लोकप्रिय है कि वो बच्चे चंद्रमा जोड़कर देखते हैं, और जब वो अच्छा होता है तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि चलो यार, हमको वाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। और इसी प्रकार अगर जातिका के अगर हथेली में बन रहा है तो उसको पुरुष बहुत सुंदर मिलेगा। अब चंद्रमानुमा बनाने के लिए क्या होता है, चंद्रमानुमा बनाने के लिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो चंद्रमानुमा हम कहेंगे। तो इससे पता लग जाता है कि ऐसे जातक को एक सुंदर वधू मिलेगी। अच्छा, उसके उसके प्रति आप कैसे रहेंगे, ये यहाँ से पता लग जाता है। तो एक पत्नी, एक पतिव्रता जो लोग होते हैं उनके हाथ में एक लाइन होती है, और बहुत एक लाइन होती है, और बहुत अच्छी लाइन होती है, सुंदर। अच्छा, उसमें उसमें कटपीट भी नहीं होती है, बिल्कुल सीधी होती है। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आधे पर्वत तक भी आ जाए। ये बुध का पर्वत है, देखिए, ये कनिष्ठा उंगली है और ये बुध का पर्वत है। उसके आधे तक भी नहीं चाहिए, छोटी सी चाहिए, अच्छी मासूम सी हो, छोटी सी हो। जब ये ध्यान रख कर सुनिए मेरी बात, जब किसी व्यक्ति के हथेली पर भाले जैसी नोक की, भाले जैसी नोक की ऐसी मोटी मोटी पैरेलल लाइन हो, समानांतर दो हो, दो से ज़्यादा हो, तो ये सब अवय संबंध की रेखाएं होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति, अब अगर आप कहीं जा रहे हैं अपनी बिटिया का देखने के लिए, यदि इस अगर ऐसा पैटर्न उस जातक के हाथ में मिलता है तो मत कीजिए, या सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों के अवैध संबंध होते हैं। और उनका ये भी बिगड़ा होता है, ये नीचे का जो कनिष्ठा उंगली का बेस होता है, जहाँ हथेली से हम, तो आप देखेंगे कि उनकी ये जो कनिष्ठा उंगली की जो बेस लाइन है वो बिगड़ी होगी, और साथ में यहाँ बहुत सारी पैरेलल मोटी मोटी भाले के नोक जैसी लाइनें होंगी। तो ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। तो अगर आप बिटिया की शादी करने जा रहे हैं और किसी लड़के के हाथ में इस प्रकार की लाइनें मिलती, कभी ना करें, इसे सावधान। और ऐसे लोगों के यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी कुछ 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 ऐसे आइलैंड बने होंगे, बड़े बड़े से गोले, जबकि हार्ट लाइन जो है वो निर्बाध होगी, वो चलती हुई छल्ले बने होंगे उसके ऊपर। तो ऐसे लोगों के अवैध संबंध होते हैं। तो हम ये भी देख के जान सकते हैं। तो विवाह के सूत्र जब बंधते हैं तो वो बड़े दिव्य होते हैं, तो हमें बड़ा सावधानीपूर्ण रखना चाहिए। अब ये तो हमने देख के बताया विवाह से संबंधित कि ये है, तो चंद्रमा बन रहा है व्यक्ति को, और जो अपोजिट सेक्स है वो सुंदर मिलेगा। ये अगर सिंगल है तो व्यक्ति का कैरेक्टर है, व्यक्ति एक पति या एक पत्नी व्रता होगा। और क्या हम देख सकते हैं, अब जैसे ये जातक का हाथ है, तो इस जातक के यदि हार्ट लाइन पे वी आकार बन रहा है, ये विष्णु सिंबल है, ये आप देख सकते हैं। तो किसी जातक और जातिका के हाथ में ये दिख रहा है विष्णु सिंबल वी,
तो ये आप उसको चुन सकते हैं, ये उसके हाथ में अगर है, क्योंकि बड़ा शुभ होता है, ये विष्णु भगवान का साइन होता है और ये विजय को दिखाता है। विष्णु भगवान के पास में दो चीज़ है देने के लिए, जय और विजय। उनके पास दो चीज़ ही रह सकती है, बाकी कुछ ठहर नहीं सकता, जय और विजय। तो दो चीज़ प्रदान करते हैं, जय और विजय। तो व्यक्तिगत जीवन में जय और विजय रहती है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर कुछ कुछ जातक जातिकाएं हैं, क्या वो संपत्ति बनाएंगे स्वयं की? ये भी यहाँ से दिख जाएगा। अगर ये देखिए, अगर हार्ट लाइन के ऊपर अगर ब्लॉक बन रहे हैं, ये देखिए, अगर ऐसे रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो व्यक्ति अपनी संपत्ति बनाएगा, खुद की संपत्ति बनाएगा। तो ऐसा भी हम किसी के जब वर वधु का चयन करने जाते हैं, अगर ये ऐसा साइन मिलता है हार्ट लाइन पे, वेल एंड गुड, तो ऐसे को हम चुन सकते हैं। और हार्ट लाइन अच्छी होनी चाहिए, कहीं से एक अच्छी हार्ट लाइन होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि वो हार्ट लाइन उस व्यक्ति के हार्ट को भी दिखाती है और उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति, उसकी मन स्थिति, देश काल परिस्थिति, उसका ज्ञान, बैकग्राउंड, आगे का भविष्य क्या होगा, ये सब भी दिखाती है। अच्छा, लाइन पे अगर आइलैंड बने होंगे, लाइन पे अगर आइलैंड बने होंगे, तो वह स्वास्थ्य की परेशानी दिखाएगी। क्या व्यक्ति स्वस्थ रहेगा आगे तक? आगे तक स्वस्थ रहेगा तो आप देख लीजिए कहीं आइलैंड ना पड़ रहे हो लाइन में। यदि आइलैंड बन रहे हैं तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा ओल्ड एज में, तो वहाँ पे भी आप सोच सकते हैं। ये सीधा सीधा सा दिखता है कि व्यक्ति का बुढ़ापा कैसा रहेगा उस जातक का जिसके हाथ में ये है। तो अगर आइलैंड बन रहे हैं तो वो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होगा बाद में। तो अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो फिर हमें खैर मंगल देखना पड़ता है, वो आप अभी छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कि व्यक्ति के जो हार्ट लाइन है वो शनि पर्वत पे आके ख़त्म हो जाए, यदि वो शनि पर्वत पे आके ख़त्म हो जाए, तब क्या होगा? व्यक्ति के पास में ज्ञान भले ही कम होगा, ऐसे जातकों के पास में ज्ञान भले ही कम होगा, लेकिन उनके पास संपत्तियां बहुत होंगी, थोड़ी नहीं बहुत। तो ये भी हमें दिख जाता है। और अगर किसी जातक की हार्ट लाइन अगर गुरु पर्वत पे जा रही है और वी का आकार बना रही है, तो ज्ञान बोध सब व्यक्ति को होता है। और अगर व्यक्ति के हार्ट लाइन के पीछे अगर गौमुखी है, अगर उसकी हार्ट लाइन, जो हार्ट लाइन में हरे कलर से बना रहा हूँ, अगर वो ये गौमुखी है पीछे से, तो ऐसा व्यक्ति विट एंड ह्यूमर में बहुत तेज होता है, जैसे हाजिर जवाबी, सबको हंसाता रहेगा। उसको पता होता है कि कौन से एनवायरनमेंट में कौन सी बातें करनी पड़ती है। एक तरीके से वो महफिल की जान होता है, वो सूत्रधार होता है, और वो हमेशा कोशिश करता है कि माहौल को बड़ा फ्रेंडली एंड फनिंग बना के रखें, इससे सब लोगों का वो अच्छा, हर दिल अजीज़ भी होता है। तो इससे यहाँ पे हम अच्छा, अगर हम सूर्य की रेखा देखें, तो सूर्य की रेखा भी क्या उस व्यक्ति को विस्तार मिलेगा। अब जैसे बिजनेस फैमिलीज़ हैं, अगर वो जा रही हैं वर वधू को देखने, तो वो यहाँ पे देख सकती है कि सूर्य पे कम से कम एक रेखा होनी चाहिए सीधी, तो बिजनेस का सक्सेस होगा। यदि कटा फिटा है सूर्य का पर्वत, तो वो व्यक्ति कितनी भी कोशिश करेगा वो सफल नहीं होगा। तो ये सवाल होते हैं बिजनेस फैमिलीज़ के, ये सिलेक्टिव सवाल है विवाह से रिलेटेड। तो अगर आप देख लीजिए यहाँ, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, या तो उसको उपाय भी कर सकते हैं। शनि का पर्वत पे कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये हमारी संपत्तियों का नुकसान बताता है। कहीं गड्ढा कटा फिटा ना हो। तो हार्ट, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ हमारी हार्ट लाइन है वो चार ग्रहों, गुरु, शनि, सूर्य और बुध, चार ग्रहों से लैस है। वो चारों के प्रभाव उसमें आते हैं। तो स्वच्छ हो, अच्छी हो, कटी फटी ना हो, बीच में आइलैंड ना हो, आखिरी तक जाए, अच्छी जाए, आखिरी में गौपूछ हो तो बहुत अच्छा हो, और विवाह की जो यूनियन लाइन है वो एक हो, बहुत अच्छा है। और अगर गुरु पर्वत पे जा रही है तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे लोग का चुना जा सकता है। कुछ लोगों की लाइन मंगल पे चली जाती है,
उनकी हार्ट लाइन एक शाखा निकल के। तो ऐसे लोग टचे होते हैं जो थोड़े समय गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग होते हैं, पराक्रम अच्छा होता है, जीवन में सब चीज़ें पाते हैं। तो ये है जीवन साथी से जुड़ी कुछ जानकारी जो हम हार्ट लाइन से देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।